मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास पार्ट 8 उपन्यास समाज और इतिहास। आपने पिछले अध्याय में जाना कि मुद्रण संस्कृति का उदय कैसे हुआ और किस तरह संचार के नए रूपों में लोगों ने एक दूसरे के बारे में सोचने और एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को बदल दिया। आपने यह भी देखा कि मुद्रण संस्कृति ने साहित्य के नए रूपों को संभव बनाया। इस अध्याय में हम साहित्य के एक ऐसे ही नए रूप उपन्यास के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका आधुनिक सोच के धर्रे से निहायत नज़दीकी रिश्ता रहा है। पहले हम पश्चिम में उपन्यास के इतिहास को, फिर भारत में कुछ इलाकों में इसके विकास का अध्ययन करेंगे। आप देखेंगे कि बहुत सारे आपसी फर्क के बावजूद दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उपन्यास में काफ़ी अहम समानताएं थीं। हमारा टॉपिक है उपन्यास का उदय। उपन्यास साहित्य की एक आधुनिक विद्या है। इसकी पैदाइश छापे खाने के मशीनी आविष्कार से हुई। छपी किताब के बगैर उपन्यास की कल्पना हम नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि प्राचीन काल में पांडुलिपियां हस्तलिखित होती थीं। इससे प्रसार चंद लोगों तक सीमित था, लेकिन मशीन से छपने के बाद उपन्यासों को बहुत बड़ा पाठक वर्ग मिल गया और जल्द ही इसे जबरदस्त लोकप्रियता मिली। इस समय तक लंदन जैसे शहर बड़ी तेजी से फैल रहे थे और छपाई तथा संचार के अन्य साधनों के आने से छोटे शहरों में भी उनका संपर्क आसान हो गया था। अपने बिखरे हुए विविध पाठक वर्ग के बीच उपन्यासों में कुछ साझी रुचियां कायम थी। जो पाठक कहानी में घुसते गए और काल्पनिक किरदारों में उनका रिश्ता बनता गया, त्यों प्रेम और विवाह तथा स्त्री पुरुष संबंध आदि के बारे में अलग तरह से सोचने लगे। तो हमने देखा पहले क्या हुआ, जैसे कि जो उपन्यास साहित्य है, सबसे पहले जो उसकी विद्या है आधुनिक है, और उसकी जो पैदाइश मतलब ये जो स्टार्ट हुआ है उपन्यास वगैरह लिखना, कब स्टार्ट हुआ है? जब मशीनी आविष्कार हुआ उसके बाद। उससे पहले हमें पता है कि प्राचीन काल में क्या होता था, पांडुलिपियां जो होती थी वो हस्तलिखित होती थी। हाथ से लिखी हुई पांडुलिपियां होती थी। और पांडुलिपियां पता है जो पेड़ों की छाल से पांडुलिपियां बनाई जाती थी, जो कि ज़्यादा दिन तक टिक भी नहीं सकती थी। और दूसरा ये था कि जो पांडुलिपियां थी, एक तो हाथ से लिखी जाती थी इसलिए दिक्कत होती थी। दूसरा था कि पांडुलिपियां जैसी जो चीज़ें थी कुछ सीमित लोगों के पास ही पहुंच पाती थी। ज़्यादा लोगों के पास इसका प्रचार नहीं किया जा सकता था। फिर क्या हुआ, जैसे ही मशीनी युग आया, छपने लगी, जैसे किताबें छपने लगी, तो जो बहुत सारे लोग हमने देखे कि बहुत बड़ा पाठक वर्ग हमें मिल गया था। फिर जल्द ही इसमें ज़बरदस्त लोकप्रियता भी मिली। उपन्यास को जल्द ही लोकप्रियता मिली, क्योंकि जैसे ही मशीनी युग आया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो लोग थे ज़्यादातर उपन्यासों में काफ़ी अपनी रुचि दिखाने लगे। उन्होंने जो पाठक कहानी में घुसते गए, काल्पनिक किरदारों का उनका रिश्ता बनता गया, तो उन्होंने त्यों प्रेम, विवाह, स्त्री पुरुष संबंध आदि के बारे में अलग तरह से सोचने लगे। आगे पढ़ते हैं। उपन्यास से पहले पहल जड़ें इंग्लैंड और फ्रांस में जब आई। तो सबसे पहले जो उपन्यास था वो इंग्लैंड और फ्रांस में लिखा गया। हालांकि उपन्यास 17वीं सदी से ही लिखे जाने लगे थे, लेकिन उनका असली विकास 18वीं सदी में ही हुआ। इनके पाठकों में इंग्लैंड और फ्रांस के पारंपरिक भद्र समाज के अलावा दुकानदार व मुंशी वर्ग के लोग भी शामिल हो गए। अब बता रहे हैं कि जो उपन्यास लिखे जाते थे, जो ज़्यादा मशहूर हो रहे थे, वो इंग्लैंड और फ्रांस में हो रहे थे। उपन्यास को पहले क्या थे, जो इनके जो पाठक थे, इनके पढ़ने वाले जो लोग थे, पहले इंग्लैंड और फ्रांस के जो पारंपरिक भद्र समाज के लोग थे, उसके अलावा थे दुकानदार व मुंशी वर्ग भी उपन्यास के पाठक में जुड़ते गए।